आरआरबी एएलपी का फॉर्म भरने वाले सभी लोग ध्यान से सुन लो। पहली बात, आरआरबी ने कह दिया है कि अगर आपने एक बार अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया तो उसके बाद आप उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाओगे। आपका पैसा भी चला जाएगा और आपका जो डेटा है ना, एक बार भरे हो वो पूरी तरह से आपको सब कुछ बदलना पड़ेगा। इससे अच्छा ये है कि वीडियो को अच्छी तरह से पूरा देख लीजिए, फिर उसके बाद फॉर्म भरना शुरू करिए या साथ में फॉर्म भरते रहिए, आपसे कोई गलती नहीं होगी। चलिए हम ये बताते हैं कि आप कैसे उसके लिंक पर पहुंचेंगे। डायरेक्टली लिंक भी पहुंच सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। नहीं तो आप किसी ब्राउज़र को ओपन करिए, वहाँ पर आप लिखिए sarkariresult.com। इसके ज़रिए क्या होता है, बड़ी आसानी से आप पहुँच जाते हैं। आरआरबी एएलपी 2024 अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ पहुँच जाइए और रजिस्ट्रेशन के बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। इतना करते ही आपके सामने इंटरफेस खुल के आएगा, जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पहला ऑप्शन, क्या आप कभी भी आरआरबी या आरआरसी के द्वारा कभी डिबार किए गए हैं, तो नो कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है क्या आप कभी सर्जरी करवाए हैं, नहीं करवाए हैं, आप नो कर दीजिए। तीसरा ऑप्शन है कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं आप, यानी कि आप दिव्यांग हैं, तो यस अन्यथा नो कर दें। या अब यहाँ पर आपकी कंट्री आपको चूज़, अगर कंट्री चूज़ करने प्रॉब्लम हो तो आप फायरफॉक्स पे चले जाइए, वहाँ बड़ी आसानी से आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपना कंट्री आप चूज़ करेंगे, फिर यहाँ पर अपना फुल नाम डालेंगे अपने हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार। दूसरे वाले बॉक्स में अपने नाम को दोबारा रीटाइप करेंगे ताकि कन्फर्मेशन हो जाए। अब यहाँ पर आपका कोई नाम बदला है तो आप उस पर नो कर दीजिए। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने के लिए पहले आप ईयर पे जाएंगे, चूज़ करेंगे, मंथ पे क्लिक करेंगे और डेट चूज़ कर लेंगे। अब जो आपका दूसरा वाला बॉक्स उसके सामने दिखाई दे रहा है डेट ऑफ बर्थ के, वहाँ पर आपको मैन्युअली टाइप करना होगा, जैसा कि पहले वाले बॉक्स में लिखा गया है, बिल्कुल वैसे ही डेट ऑफ बर्थ, फिर स्लैश, फिर अपना मंथ स्लैश ईयर। अब यहाँ पर अपना जेंडर आप चूज़ करेंगे। जेंडर चूज़ करने के बाद अब अपने फादर का नाम यहाँ पर फिल करेंगे अपनी हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार, ठीक है ना। आप फिल कर लीजिए। हमने आपको बता दिया है कि पहली बात तो आपको कोई गलती नहीं करनी है, कोई जल्दबाजी तो है नहीं, कहीं जाना भी नहीं है। तो जब आप एक काम कर रहे हो तो एक समय में एक ही काम करिए, बहुत पूरे मन से काम करिए। अब यहाँ पर अपने मदर का नाम फिल करिएगा, तो यहाँ पर आप मदर का नाम डाल दीजिएगा। दूसरे वाले बॉक्स में भी आप रीटाइप कर देंगे। अब यहाँ पर आप अपना आधार नंबर फिल करेंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर 2 चेक बॉक्स दिए गए हैं, दोनों चेक बॉक्स पे आपको टिक करना है। जैसे आप टिक करेंगे फिर आप वेरीफाई के बटन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसा वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर कोई एरर है सर्वर की, कोई बात है, दोबारा से आप ट्राई करिए, आसानी से हो जाएगा। हम वेरीफाई करते हैं। अब देखिए ज़रा, ये मेरा आधार वेरीफाई हो चुका है। अब अगले वाले बॉक्स में आप अपना एक ईमेल आईडी डालेंगे। ध्यान रखें आपके जो मोबाइल है ना उसमें इंटरनेट ऑन हो जाए, अगर नहीं है तो वाईफाई ले लीजिए। अब उसके बाद यहाँ पर उस ईमेल आईडी पर एक OTP भेजी जाएगी, उसको डालिएगा। फिर अगले वाले बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर डालिए और उस मोबाइल नंबर पर जनरेट मोबाइल OTP पे आप क्लिक कर दीजिए। तो आपके मोबाइल नंबर पर भी एक OTP आरआरबी भेज देगी, उसको यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे यहाँ पर आप इंटर करेंगे, आपको एक पासवर्ड बनाने के लिए कह रहा है, तो पासवर्ड में आप अपना एक अल्फ़ाबेट होगा, नंबर शामिल किया जाएगा और उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर रहेगा और उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड आप डाल दीजिए जो कि अंकों में है और प्रोसीड एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए। अपना डेटा आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर आई हैव पे चेक करिएगा और यहाँ पर देखिए बता दिया है कि अकाउंट एक बार बन गया तो दोबारा आप उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो अब देखिए ज़रा यहाँ पर अब हम इसको दोबारा ट्राई करते, कोई एरर आ गई थी, प्रोसीड करिएगा तो बार बार एरर आ रही, कोई बात नहीं, अब बन चुका है, ठीक है ना। बनने के बाद क्या होगा कि अब अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के ज़रिए आप इसमें लॉगिन हो सकते हैं। पहले वाले बॉक्स में मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालिए और जो आपने सेकंड वाले बॉक्स में जो आपने पासवर्ड बनाया था उसको डालिए और कैप्चा कोड जो दिया गया है अंकों में, 4 अंकों में, उसको डालिए और लॉगिन कर दीजिए। देखिए आपका जो फॉर्म है वो लॉगिन हो चुका है। आप प्रोसीड करिएगा। अब यहाँ पर जोन पूछा जा रहा है, तो जोन में आप जो भी जोन डालें वो डाल सकते हैं। एक ऑप्शन आ रहा है एक पे, अगर दोनों आ रहे हैं दोनों पे क्लिक कर दीजिएगा, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। इतना करते ही आप देखें यहाँ पर कि मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है कि शादी हुई तो मैरिज करें। अब यहाँ पर आपकी पूछा जा रहा है कि आप किस रिलीजियन से, हिंदू है, मुस्लिम में, क्या है। और उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज आपसे पूछी जा रही है, एग्ज़ाम का लैंग्वेज क्या होगा उसको डाल दीजिएगा। यहाँ पर आप डालेंगे कि आपकी जो बॉडी है उसमें कौन सा मार्क ऐसा है जिससे आप पहचाने जा सकते हैं। तो 2 मार्क आपको बताने हैं, दोनों बॉक्स में अलग अलग मार्क आप बता देंगे। जैसे आपके हाथ में तिल है, पैर में तिल है, चेहरे पर तिल है या फिर कहीं कट पीट का निशान है जो कि विजिबल हो, उसको आप डालेंगे। तो दोनों में फिल कर दीजिएगा।
आगे आज से आपकी कम्युनिटी पूछी जा रही है कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि EWS हैं, OBC हैं या जनरल कैंडिडेट है। तो ये कैंडिडेट EWS हैं। जिनके पास EWS सर्टिफिकेट है उनका सर्टिफिकेट नंबर आप डालेंगे। तो यहाँ पर देखो इशू अथॉरिटी में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी कि जो तहसीलदार होते हैं वही करते हैं, तो तहसीलदार यहाँ पे हटा दिया गया है। तो यहाँ पर देखें एक ऑप्शन दिया गया है रेवेन्यू ऑफर नॉट बिलो रैंक ऑफ तहसीलदार, तो तहसीलदार के बराबर है तो आप उसको क्लिक कर दीजिएगा। इतना करते ही आप देखें किस स्टेट ने आपको इसको जारी किया है, अपनी स्टेट का नाम आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ इशू दिया गया है, तो डेट ऑफ इशू में चूज़ करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप ईयर वाले पे क्लिक करिए, ईयर पे हो जाएगा। अब उसके बाद ऐसे ही आप इसको चूज़ कर लीजिए बड़ी आसानी के साथ, ठीक है ना। हम इस पे इसको क्लिक कर लेते हैं ताकि ये सिलेक्ट हो जाए। सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस में आप अपना स्टेट डालेंगे, फिर आपसे आपकी डिस्ट्रिक्ट पूछी जा रही है, अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर आप फिल कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट फिल करने के बाद यहाँ पर अपना एड्रेस आप डालेंगे। जैसे कि अगर आप ग्रामीण से हैं तो ग्रामीण में जो आपके आधार कार्ड में लिखा होगा ना, या फिर आप जो जानते होंगे उसको डाल सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं होगा कि आपके आधार में क्या है कहाँ नहीं है। इस विलेज या टाउन सिटी में आप अपने सिटी का नाम, अपने गाँव का नाम कुछ भी डाल सकते हैं। जहाँ पर पिन कोड है अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे जो कि 6 अंकों का है। यहाँ पर देखो चेक बॉक्स एक दिया गया है, आप इस पर जैसे टिक करेंगे तो राइट साइड में ऑटोमेटिक फील्ड हो जाएगा। अब इस यहाँ पर सेव करिएगा और नेक्स्ट के बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। इतना करते ही आप देखें अगले पेज पर आप पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपसे कुछ डेटा मांगा जा रहा है कि आप सर्विस मैन हैं, एक्स पुराने नहीं हैं, अगर हैं तो यस करें। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है कि अभी EBC सर्टिफिकेट आप जानते हो ना, जैसे लोनिया होते हैं, सही ने, उनका EBC सर्टिफिकेट बनता है। तो जिनके पास है वो डालेंगे, न तो छोड़ दीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट डिटेल में आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर हैं तो ठीक है, अन्यथा सब पे नो कर दीजिए, यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल कर दीजिएगा। इतना डेटा डालने के बाद देखिए जो EBC कैंडिडेट है ना, उनकी मैं बात करना चाहता हूँ। EBC कैंडिडेट वो कैंडिडेट हैं जो जिन्हें अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। अगर उस श्रेणी में आप शामिल हैं तो बता दीजिएगा। हमने लोनिया कह दिया, माफ़ी चाहते हैं, किसी को ठेस पहुँचाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ पर लिखा गया था इसलिए नाम पहले आ गया, तो इसलिए हमने बोल दिया। अब यहाँ पर अपना बैंक डिटेल आप डालेंगे। ध्यान रखिए बैंक डिटेल में आपका रिफ़ंड आएगा, क्योंकि जब फर्स्ट स्टेज आप पास कर ले जाएंगे या फिर आप एग्ज़ाम दे देंगे तब भी आपका रिफ़ंड आ जाएगा, आपके इसी खाते में आएगा। अकाउंट नंबर, नाम और FSC कोड डालने के बाद कंफर्म करेंगे और इसको सेव कर दीजिए अगर आपका डेटा सही है तो। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको अगले पेज पर रिडायरेक्ट करेगा, जहाँ पर आपकी एजुकेशनल डिटेल आपसे मांगी जा रही है। ध्यान रखिए सबसे पहले आपसे हाई स्कूल का ही मांगा जाएगा, तो हाई स्कूल आपने किस स्टेट से पास किया है। उसके बाद आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो डालेंगे। फिर आप अपने बोर्ड का नाम आपको मैनुअली टाइप करना होगा, यहाँ पर चूज़ करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर जैसे आप बोर्ड को चूज़ लिखेंगे, अब यहाँ पर अपना डेट ऑफ पासिंग लिखेंगे जो आपके मार्कशीट में है। अब यहाँ पर अपना रोल नंबर आप डाल दीजिएगा। रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पर ऐड का बटन दिखाई दे रहा है, ऐड के बटन पर आप क्लिक कर देंगे। फिर आपसे आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। तो इस कैंडिडेट ने ITI कर रखा है तो ITI पे, अगर आपने पॉलिटेक्निक BTech जो भी कर रखा है उसको, अपना ट्रेड आप चूज़ करेंगे। फिर अपना स्टेट आप चूज़ करेंगे, जिस स्टेट से आपने किया हो। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस स्टेट से हो उसी से आपने किया, हो सकता है कहीं आप दूर से किया हो। तो अपने स्टेट का नाम यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछी जा रही है तो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम आप डालेंगे, ठीक है ना। फिर नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूट आपसे पूछा जा रहा है, तो नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूट में जिस इंस्टीट्यूट से आपने अपना ITI कंप्लीट किया हुआ है उसको यहाँ पर आप डालेंगे। फिर डेट ऑफ पासिंग भी आपसे पूछा जा रहा है, डेट ऑफ पासिंग यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो अब ये काम आपका हो चुका है। यहाँ पर NCVT है या SCVT है तो वो आप डाल देंगे। अब इस सर्टिफिकेट टाइप क्या है आपका, अगर NCVT है तो ये नेशनल डालेंगे, SCVT है तो स्टेट डालेंगे, ठीक है ना। इनके NCVT है तो हम नेशनल डाल दिए। अब यहाँ पर ऐड करेंगे, जैसे ही इसको आप ऐड कर दीजिएगा। ऐड करते ही देखें आपका डेटा ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट के बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे आपकी फ़ोटो मांगी जाएगी और आपका सिग्नेचर मांगा जाएगा। अब यहाँ पर व्यू सैम्पल फ़ोटो के ऊपर दिया गया, अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो बड़ी आसानी के साथ उसको आप देख सकते हो और इसको आप फ़ोटो को अपलोड कर दीजिए। यहाँ पर रिसाइज का बड़ी ऑप्शन दिया गया है तो रिसाइज आप कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए हमने सिग्नेचर को भी यहाँ पर हमने अपलोड कर दिया। अगर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तो आप इसको थोड़ा सा रिसाइज भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए हम इसको रिसाइज हमने कर लिया है। अब इसको मैं थोड़ा, ठीक है, रिसाइज हमने कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ज़रा अपलोड एंड सेव के बटन पर आप क्लिक कर दीजिए तो आपका डेटा सेव हो जाएगा।
नेक्स्ट के बटन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी देखिए ज़रा कि आपसे CB2 मांगा जा रहा है, तो ये फिटर ही आएगा, ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आई हैव के बटन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जितने भी चेक बॉक्स दिखाई दे रहे हैं सभी चेक बॉक्स पे आपको टिक करना होगा। टिक करने के बाद आप यहाँ पर देखें, अच्छा ठीक है, ये छूट गया ना, ये ऊपर, हाँ ये चीज़ छूट गया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रीव्यू एप्लीकेशन करते हैं। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर मुझे प्रोसीड करना है, जैसे हम सबमिट करेंगे और मुझे फिर से सबमिट करना है, तो आपसे आपको जो आपका पैसा कटना हो उसके पेज पर लेकर जाएगा। अब यहाँ पर पे नाउ का बटन दिखाई दे, जिसमें से आपका 500 रुपये आपकी फ़ीस कट रही है। फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम देने के बाद आपका 400 रुपये आपके दिए गए खाते में आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा, ऐसा RRB का कहना है। हम नहीं कह रहे, नहीं तो आप कहेंगे कि आप पैसा दीजिए। यहाँ पर पे नाउ के बटन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। पे नाउ आप जैसे करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आप दिखाई दे रहा है। तो हमें सबसे आसान UPI लगता है, जिसमें गूगल फ़ोन पे पेटीएम का एक वो दिखाई दे रहा है ना, पेटीएम भाई इसमें 29 फरवरी के बाद इसको बंद कर दिया जाएगा, ऐसा RRB का कहना है। अब यहाँ पर जैसे आप ओके करेंगे तो आपके सामने QR कोड जनरेट किया जाएगा। इस QR कोड को आप अपने गूगल फ़ोन पे के ज़रिए इसको आप स्कैन करेंगे तो आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर पेमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब यहाँ पर देखिए आपकी जो रिसीप्ट जनरेट हो चुकी है, आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो। अगर आपको प्रिंट करना तो प्रिंट पे क्लिक करिए, नहीं तो आपको बैक हो जाना है। जैसे आप बैक वाले बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है व्यू एप्लीकेशन, आँख का एक सिंबल देखो, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो देखिए आपका जो फॉर्म है वो आपके सामने आ चुका है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।